ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक सॉफ्ट स्किल्स, एक ऐसी स्किल्स को सीखेंगे जो आज के टाइम में बहुत रिक्वायरमेंट है। हर जगह जहां आप जॉब के लिए जाते हैं या कहीं भी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसी स्किल्स के बेस पर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं और इवेंट सिर्फ क्रैक ही नहीं कर पाते हैं, जो आगे लाइफ में मीन्स आपको जॉब के लिए ग्रोथ चाहिए या आगे कैसे अपने करियर को आप ग्रो कर पाएंगे, तो उस जगह भी हमें इसी स्किल की नीड पड़ती है। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन पर आज हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या और इसकी नीड क्यों है। तो सब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। सभी लोग एक बार सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बट आज हम लोग बात करेंगे ये एक ऐसी स्किल है, बातचीत करने का तरीका। बातचीत करना सबको आता है। एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, इवन थोड़े समय बाद वो भी अपने मम्मी पापा से कम्युनिकेट करने लगता है। इवन बोल नहीं पाता है वो, लेकिन फिर भी अपनी रिक्वायरमेंट्स, उसको भूख लगी है, उसको कुछ पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, या कैसे भी करके वो अपनी बातें को कम्युनिकेट करता है। पेरेंट्स हैं जो समझ जाते हैं कि अब बच्चा क्या कहना चाह रहा है। धीरे धीरे यही स्किल्स और डेवलप होती है। धीरे धीरे बच्चा बोलना शुरू करता है, अपनी चीज़ों को मांगना शुरू करता है और स्किल्स एक डेवलप हो जाती है। बट फिर भी ऐसी क्या नीड है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसी क्या नीड आई कि वो स्किल की रिक्वायरमेंट है। और सॉफ्ट स्किल्स जैसी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम में, जिसका बहुत नीड के साथ साथ हम कहेंगे बहुत डिमांड भी है कि कोई प्रैक्टिकल में हमको बता पाए कि ये स्किल्स है क्या और कैसे हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। बातचीत करना सबको आता है, हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, बट क्या जब हम इंटरव्यूज़ पे जाते हैं तो क्या हम अच्छे से बात कर पाते हैं, या हम इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाते हैं, सही से दे पाते हैं। हमें हेजिटेशन फील होती है, नर्वसनेस फील होती है, क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते हैं। क्यों? बहुत बहुत बड़ी बात है। मीन्स इसके पीछे एक ह्यूमन बीइंग है, साइकोलॉजी है जो इससे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। स्टोरी इस तरह की स्टोरी नहीं है, जस्ट 3 सीन में हम लोग बात करेंगे, 3 सिनेरियो। जस्ट यू हैव टू इमेजिन टू योर सेल्फ, अगर इस सिनेरियो में आप यहाँ पर होते देन व्हाट विल यू डू, आपका क्या एक्शन होता, आप क्या करते। सपोज फर्स्ट सीन, यू कैन इमेजिन एनी नेम। आई लाइक, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने 2 नाम रखे हैं, वन राघव एंड सेकंड वन दीप्ति। तो ये दोनों नाम मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ये नाम रखे हैं। आपको जो नाम पसंद है आप उस जगह रख सकते हैं, सोच सकते हैं, एंड डोंट टेक अदरवाइज। जस्ट नाम अच्छे लगते हैं तो इसलिए राघव एंड दीप्ति। So in first scene, Raghav and Deepti are close friends. They want to meet to each other, and once they decide to meet each other, and they fixed a day. उन्होंने एक दिन प्लान किया मिलने के लिए, एंड कॉफ़ी शॉप पर उन्हें मिलना था। सुबह 10:30 बजे का उन्होंने टाइम फिक्स किया था कि हम 10:30 पर तो कॉफ़ी शॉप पर मिलेंगे। राघव तो टाइम पर आ जाता है, राघव वेट करता है इवन दीप्ति का, बट दीप्ति टाइम पर नहीं आ पाती है। राघव कई बार कोशिश करता है उसे फ़ोन करे, बात करे, क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ पाई है दीप्ति। बट दीप्ति कैसी सिचुएशन में थी नहीं पता है, किस प्रॉब्लम में थी, दीप्ति फ़ोन नहीं उठा पाती है, इवन बात नहीं कर पाती है, कॉल बैक भी नहीं करती है, मैसेज भी नहीं करती है, और कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दे पाती है राघव को कि वाई शी वॉज लेट, वो लेट क्यों हो गई है। एनीवे, राघव वेट करता है। 1 घंटा वेट करने के बाद दीप्ति आती है, और बट दीप्ति राघव को कुछ भी सॉरी नहीं बोलती है, एंड शी डिजंट फील एनी रिग्रेट। कुछ सॉरी नहीं बोलना या कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं देना कि वो क्यों लेट है, क्यों नहीं आ पाई, वो कुछ भी नहीं बताती है। वो लोग अच्छे से कॉफ़ी पीते हैं और फिर चले जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, देन चले जाते हैं। बट कहीं ना कहीं राघव के मन में एक क्वेश्चन चल रहा था कि क्या दीप्ति टाइम पास कर रही है, या दीप्ति
सिर्फ अपने टाइम की वैल्यू देती है और राघव के टाइम की वैल्यू नहीं देती है। तो ये क्वेश्चन था जो राघव को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। राघव हमेशा सोच रहा था कि ऐसा क्यों, दीप्ति ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही टाइम निकलता गया। अच्छे फ्रेंड हैं तो उन्होंने एक बार फिर से एक दूसरे से बात की। उन्होंने कहा बहुत टाइम हो गया है मिलने के बाद। एंड सेकंड सीन यहीं से शुरू होता है हमारा। उन्होंने प्लान किया कि हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। सो लिसन केयरफुली इन द सेकंड सीन व्हाट हैपेंड। सेकंड सीन में भी सेम ऐसा ही कुछ होता है। वो फिर से उसी कॉफ़ी शॉप में मिलने की बात करते हैं। मॉर्निंग का ही टाइम डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग में ही आएंगे। एंड राघव इस बार टाइम से आ जाता है और उसे उम्मीद थी कहीं ना कहीं दीप्ति भी टाइम पर आएगी, बट दीप्ति टाइम पर नहीं आ पाई। कुछ भी प्रॉब्लम थी नहीं पता राघव को। सेम जो पहली बार हुआ था वही सेकंड टाइम भी हुआ और दीप्ति नहीं आई राघव से मिलने। बट आधा घंटा वेट करने के बाद, 45 मिनट्स वेट करने के बाद कहीं ना कहीं दीप्ति आई। वो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, कॉफ़ी पिए, टाइम स्पेंड किया। बट इस टाइम राघव पहली बार से भी ज़्यादा बहुत बुरा फील कर रहा था कि शायद दीप्ति उससे मिलना नहीं चाहती है, तो बार बार क्यों ऐसी हम मीटिंग कर रहे हैं जो एक फोर्सफुली करी जा रही है। तो राघव के मन में इस बार ज़्यादा क्वेश्चन थे कि अब मैं दीप्ति से नहीं मिलूँगा, क्योंकि जस्ट दीप्ति शायद मिलना नहीं चाह रही है, इग्नोर कर रही है, टाइम पर नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बहुत सारा माइंड मीन्स राघव के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक ऐसे क्वेश्चंस चल रहे थे जिसका आंसर उसके पास नहीं था, जिसका आंसर कौन दे सकता था। मे बी शायद दीप्ति ही दे सकती थी उसके आंसर, बट राघव ने कुछ पूछा ही नहीं और दीप्ति ने कुछ बताया ही नहीं। सेम हम थर्ड सीन सुनेंगे कि थर्ड सीन में क्या होता है। दो सीन आपने सुने बहुत अच्छे से, तो केयरफुली थर्ड सीन भी हम लोग सुनेंगे। थर्ड सीन में क्या होता है, अभी ऐसे ही 2 मंथ फिर से निकल गए। देन थर्ड सीन में दीप्ति, नाउ दिस टाइम दीप्ति फील्स एंड शी ट्राइज टू मीट टू राघव। दीप्ति को रियलाइज़ होता है या कुछ भी, बट वो मिलना चाहती है राघव से। राघव को कॉल किया दीप्ति ने कि यस राघव, हम लोग कहाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं। बट दिस टाइम वही सारे क्वेश्चन से शायद राघव कुछ ना कुछ डिसीज़न ले चुका था और राघव ने मना कर दिया कि नो दीप्ति, अब हम नहीं मिल पाएंगे। उसने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, बट उसने बोला मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत सारी दूसरे कामों में व्यस्त हो गया हूँ, मैं अब टाइम नहीं दे पाऊँगा। दीप्ति को बहुत बुरा लगा, बट कहीं ना कहीं दीप्ति भी समझ रही थी और राघव भी समझ रहा था कि शायद उनकी फ्रेंडशिप यहीं पे ब्रेक हो गई है, वो अब शायद नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग क्या समझे इस स्टोरी से? ये 3 सीन जो हमने बात की, इस 3 सीन में आप लोगों को क्या समझ आया? कमेंट्स करके मुझे लिखो, बताओ, है ना, कि क्या हुआ और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, क्यों ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, क्यों इनकी फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुई। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल। ये सारे सीन में बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि शायद जो दीप्ति थी वो टाइम पर नहीं आ सकती थी, तो वो पंक्चुअल नहीं थी, टाइम मैनेजमेंट उसको नहीं आता, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती है। या फिर राघव, वो सिर्फ राघव के टाइम को वैल्यू नहीं दे रही थी। टाइम मैनेजमेंट में हमें पता है कि हम अपने साथ साथ दूसरे के टाइम को भी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर आप सारा प्रॉब्लम्स अगर समझेंगे तो सारा प्रॉब्लम्स हमारा कम्युनिकेशन का है कि राघव को हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दीप्ति से पूछ पाए कि आप क्यों लेट हो, या दीप्ति कुछ चीज़ें क्लियर कर पाती कि वो क्यों लेट आई है। बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स माइंड में ही चल रही थी, जिसको एक दूसरे को वो लोग अगर कम्युनिकेट करते, एक दूसरे से बात करते, चीज़ें सॉल्व कर सकते थे, बट उन्होंने कुछ सॉल्व नहीं किया। तो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से एक फ्रेंडशिप थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई और वो एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमारे हर फील्ड में ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के हम कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इवन डॉक्टर है, पुलिस है, एडवोकेट है, इवन टीचर है, कोई भी
सब्जी भी बेचने वाला अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सेल्स में, मार्केटिंग में, एवरीवेयर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपनी बातें कह ही नहीं पाएंगे तो नेक्स्ट पर्सन कैसे समझेगा उस बात को। तो कुछ पॉइंट्स के साथ हम लोग इस कम्युनिकेशन स्किल को समझेंगे। उस पॉइंट्स को आप लोग स्टूडेंट्स लिख भी सकते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटा सा नोटबुक बना के रखो कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपने पढ़ा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने उसको सुना, पढ़ा और समझा, बट सॉफ्ट स्किल्स को हमें अपने जीवन में, व्यवहार में उतारना है, बातों को समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तभी हमारी वो स्किल्स हम में आ पाएगी, तभी हमारा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा। सिर्फ पढ़ा समझा बट हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, सब कुछ वेस्ट है हमारा सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स को हमें अपने जीवन में उतारना है, हमें अपने जीवन की डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन समझा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई। तो अगर हम पहले समझेंगे कि वाई शुड बी कम्युनिकेट, हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है एक दूसरे से। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं एंड इमोशंस हैं, हम उनको शेयर नहीं कर पाएंगे एंड इवन अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे दूसरे के फीलिंग्स, थॉट एंड इमोशंस को। हमें किसी को भी सपना नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, बट हाँ, हम अपने घर में बात बताएंगे या कुछ भी बातें शेयर करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन उसको काम करता है। जब कभी आपको कुछ खाने का नया मन करेगा तो आप घर में बोलते हैं, अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी आज तो ऐसा कुछ नया खाने का मन कर रहा है, चलो ये तो हम लेकर आते हैं या बनाते हैं। ऐसा ही कुछ डिसीज़न होता है, बट ये तभी पॉसिबल हो पाया जब आपने उस बात को कम्युनिकेट किया। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते, सिर्फ अपने मन में सोच के रखते कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है और साथ साथ आपको गुस्सा आता कि मम्मी ने क्या बनाया है, ये सब मुझे नहीं पसंद है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं बट आप उस पर एक्शन कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, मीन्स रिएक्शन दे रहे हैं आप कि मुझे ये नहीं पसंद है। और यहीं से फैमिली में आर्गुमेंट शुरू होते हैं, आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि क्यों नहीं खाया, मुझे नहीं पसंद, क्यों नहीं बनाया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरुआत हो जाती हैं, सिर्फ एक कम्युनिकेशन की वजह से। अगर हम बात को अपने कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे टू एक्सप्रेस अवर व्यूज़, फीलिंग्स एंड इमोशन एंड थॉट्स, बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। एंड सेकंड, यू कैन राइट। कम्युनिकेशन हमारे व्यूज़ को एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में एक यूनिक आइडिया चल रहा है।